नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। तो आज देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपको मिस करते हैं, बात करना चाहते हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे। सो कुछ टेक्निकल इश्यूज था तो मुझे ये रीडिंग दोबारा से करनी पड़ रही है। कार्ड्स मेरे सामने ऑलरेडी है तो उनकी एनर्जी आपके लिए थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए थ्री ऑफ कप्स है जहाँ पे और ओवरऑल एनर्जी है मून की। यहाँ पे मिक्स्ड है लेकिन डिस्कनेक्टेड नहीं है। देखिए एक पार्ट जो है उनका वो आपकी तरफ वार्मथ फील करता है, एक फ्रेंडली एनर्जी है जहाँ पे आप रिकनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ बिताए हुए अच्छे टाइम को, अच्छे मोमेंट्स को कहीं ना कहीं चेरिश करते हैं। अम, यादें हैं, कंफर्ट है, वो मोमेंट्स याद आते हैं। जैसे अम, आपके साथ जैसे ये सिर्फ एक फेज नहीं था, आप उनकी एक इमोशनल सेफ स्पेस, एक सॉफ्ट स्पेस थे कहीं ना कहीं। मून जो है वो उनके अंदर का कंफ्यूजन बेसिकली दिखाता है। सो अपनी फीलिंग्स को क्लियरली समझ नहीं पा रहे, या कोई फियर है, या कुछ कंफ्यूजन है, या उनको एक्सेप्ट करने का डर है बेसिकली। सो जैसे उनके हायर सेल्फ की वाइब्रेशन कह रही है भूल नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, लेकिन खुद को भी जैसे समझने की प्रोसेस में हूँ, एक क्लैरिटी ढूंढने के प्रोसेस में हूँ। तो ये एनर्जी डिनायल की नहीं है, एक इमोशनल फॉग की एनर्जी है जहाँ पे वो फील करते हैं पर उस फीलिंग को नाम देना वो उनके लिए इजी नहीं है, वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये मैंने सवाल पूछा था कि क्या आप आपको मिस करते हैं कि नहीं। फोर ऑफ वॉन्ड्स और सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है तो डेफिनेटली मिस करते हैं। देखिए सिर्फ यहाँ पे इंसान को नहीं बल्कि उससे जुड़े हुए इमोशंस, उससे जुड़ी हुई फीलिंग, जैसा आपके साथ फील करते थे वो सब मिस करते हैं। सिक्स ऑफ कप्स नॉस्टैल्जिया दिखाता है कि आप पुरानी मेमोरीज में अगेन वापस चले जाते हैं। तो आपके साथ जैसे एक घर जैसा सुकून महसूस होता था उनको, एक फेमिलियरिटी थी जहाँ पे शायद उन्हें एफर्ट भी नहीं करना पड़ता था अपने आप को खुद अपनी अपने सेल्फ रहने में। सो कभी कभी उन मोमेंट्स में जैसे चले जाते हैं, फिसल जाते हैं, कोई सॉन्ग, कोई जगह, कोई नाम, कोई छोटी सी चीज और आप याद आ जाते हैं उसमें। देखिए आपसे शायद ओपनली बोले नहीं पर जो कंफर्ट और कनेक्शन था वो रिप्लेस नहीं हुआ है। तो आप अभी भी इनकी जिंदगी में एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। आपके आप इनके पास्ट का सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, आप जैसे एक मेमोरी है जहाँ पे ये सच में खुश थे, एक स्टेबिलिटी थी। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट एनर्जी है एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे और एस ऑफ वॉन्ड्स। मैंने यहाँ पे पूछा था कि क्या ये आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को दोबारा शुरुआत इसकी करना चाहते हैं। दो एसेस हैं, एस इटसेल्फ है कि एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग की तरफ पॉइंट आउट करता है। तो अंदर एक नई शुरुआत का थॉट जरूर है इनके। वापस सिर्फ हैबिट की वजह से नहीं आना चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ आना चाहते हैं। सिर्फ इमोशंस की नहीं है यहाँ पे बात, बात है चीज़ों को समझने की, क्लैरिटी लेके आने की, क्लियर कम्युनिकेशन करने की। महसूस करते हैं कि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन था वो खत्म नहीं हुआ है। वो अम, एक सच्चाई और एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन चाहता है सिर्फ। आप इनके अंदर जैसे स्पार्क अभी भी है, एस ऑफ वॉन्ड्स एक स्पार्क, एक एक्साइटमेंट लेके आता है, अट्रैक्शन है और एक अर्ज है जैसे चीज़ों को दोबारा एक्सप्लोर करने का, दोबारा शुरू करने का। पर इस बार बिना कंफ्यूजन के, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ट्स क्लैरिटी लेके आता है, कंफ्यूजन को कट कर देता है। तो अगर वापस आते हैं तो चाहेंगे कि नए पर्सपेक्टिव से शुरुआत हो। यहाँ पे पुरानी गलतियों को रिपीट करने का इरादा नहीं है, उनसे सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट एनर्जी है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और एट ऑफ वॉन्ड्स की। देखिए ये है जहाँ पे जो
इम्बैलेंस इस कनेक्शन में रहा है। कहीं ना कहीं वो इनको रोक रहा है। ये अभी भी सोच रहे हैं कि ये पूरी तरह से इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं कि नहीं, इनमें वो क्षमता है कि नहीं यहाँ पे। तो पहले जो भी हुआ है उसमें एफर्ट बराबर नहीं था, वो इनके दिमाग में आता है, या टाइमिंग शायद ठीक नहीं थी, इक्वल नहीं थी, आई डोंट नो, बट कुछ यहाँ पे इम्बैलेंस था। और अब बिना सोचे समझे वापस नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि अगर आए तो एक फेयरनेस हो दोनों तरफ के लिए। तो इनके अंदर एक मूवमेंट की एनर्जी डेफिनेटली है, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स है जहाँ पे आप रेस्टलेस हो रहे हैं कई बार आगे बढ़ने के लिए। तो स्टक बिल्कुल भी नहीं है। सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, दिल में एक अर्ज है कि आपके साथ बात करें, रीच आउट करें, कांटेक्ट करें। अम, लेकिन इस बार इंश्योर करना चाहते हैं कि जब आए तो वो जैसे एक हाफ हार्टेड तरीके से ना आए, या हाफ हार्टेड एफर्ट्स ना डालें। एक स्पीड, सिंसेरिटी दोनों साथ में कॉम्बिनेशन हो उनका, उस तरह से वापस आए। अम, उसके बाद 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अब तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। कब तक कम्युनिकेट कर सकते हैं? देखिए, इनके अंदर ऑफ कोर्स स्पार्क डेफिनेटली है, पर एक कॉन्फ्लिक्ट भी है अंदर, थोड़ा सा ईगो हो सकती है कुछ लोगों के लिए। सो मुझे ये कोई बहुत दूर का थॉट नहीं लग रहा है कि देखेंगे, महीनों वाली बात नहीं लग रही है मुझे। लेकिन स्टेप तब तक नहीं लेना चाहते जब तक ये अपने ईगो, कंफ्यूजन या किसी पास्ट टेंशन को थोड़ा सा सेटल ना हो जाए। सो कुछ लोगों के लिए 1 हफ्ता हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 से 5 हफ्ते के बीच का टाइम है यहाँ पे। अम, जैसे ही इनके अंदर जो चीजें चल रही हैं वो सेटल होंगी, तो ये उसके बाद फिर कम्युनिकेशन आने में देर नहीं लगी, फिर वो फटाफट मूवमेंट आएगा यहाँ पे। देन मैंने पूछा कि क्या ये रिग्रेट करते हैं? 5 ऑफ कप्स, आप देख रहे हैं कैसे मायूस सा उल्लू बैठा हुआ है यहाँ पे, कितना ज्यादा मायूस है ये। सो उसके अंडे टूट गए हैं। सो रिग्रेट है। um, आपकी वैल्यू नहीं समझी, उसका रिग्रेट है। आप शायद स्ट्रांग थे आपने, और क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी है साथ में, तो आप एक आप जैसे एक लाइट के साथ इनकी जिंदगी में आए, एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी के साथ आए, और ये शायद डिस्ट्रैक्टेड थे, ये इमोशनली प्रेजेंट नहीं थे जितना इनको होना चाहिए था, एटलीस्ट उतना नहीं थे। इनको रिग्रेट है कि इन्होंने चीज़ों को हैंडल करने में मैच्योरिटी नहीं दिखाई। इन्हें ये भी रिग्रेट है कि इन्होंने आपको ये फील कराया कि आप शायद इनफ नहीं थे इनके लिए, या आपने इनफ नहीं किया, या आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थे, जब असली प्रॉब्लम इनकी रेडीनेस की थी, आपकी वर्थ की नहीं थी। आपकी एनर्जी देखिए पावरफुल थी, और उस पावर को अप्रिशिएट करने की बजाय, समझने की बजाय, ये कुछ और ही करते रहे बेसिकली। सो अब जब ये पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो इन्हें दिखता है कि इन्होंने एक ऐसा कनेक्शन को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया, या उसको जो करना चाहिए था यू नो वो किया नहीं, जो एक्चुअली बहुत मीनिंगफुल था इनके लिए। सो या तो रिग्रेट है। याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, एक दोबारा से साथ में भी आना चाहते हैं, पर देखिए कभी कभी लाइफ हमें आंसर्स नहीं देती है, वो हमें क्लैरिटी बनने का, या क्लैरिटी अपनी जिंदगी में लाने का मौका देती है। अगर किसी ने आपको समझने में टाइम लिया है, या अभी भी ले रहा है, तो या आपकी वैल्यू नहीं समझी, या थोड़ा लेट समझी है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वैल्यू कम थी। इसका मतलब ये है कि वो इंसान आपकी डेप्थ को समझने में सक्षम ही नहीं था। आपका काम किसी का इंतजार करना नहीं है। यहाँ पे आपका काम है अपनी एनर्जी को इतना स्ट्रांग रखना, इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह, कि जो भी आपकी लाइफ में आए वो आपको
एक तरह से जैसे मिले जहाँ पे आप हैं, कन्विंस ना करें। अम, देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट से शुरू होने वाली कहानियाँ हमेशा लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस की तरफ जाती हैं, और वो सेल्फ रिस्पेक्ट किसी और के लिए उसको मत छोड़िए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।